नमस्ते दोस्तों। आज हम स्कूटर्स की दुनिया में जाएंगे। हम सभी को एक ऐसी सवारी चाहिए जो आसान हो, मजेदार हो और हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा दे। लेकिन इतने सारे चॉइसेस के साथ डिसाइड करना टफ हो सकता है। पेट्रोल या इलेक्ट्रिक, आपके लिए कौन सा स्कूटर सही है? चिंता मत करो, हम यहां हैं सब समझाने के लिए। तैयार हो जाइए एक मजेदार सवारी के लिए जब हम इन दोनों टाइप्स के स्कूटर्स को कंपेयर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं एक जाने पहचाने दोस्त के साथ, पेट्रोल स्कूटर। ये स्कूटर्स हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं और इनकी लोकप्रियता का कारण है इनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस और विश्वसनीयता। ये स्कूटर्स सालों से हमारे साथ हैं और ये अपनी रिलायबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। चाहे बारिश हो या धूप, ये स्कूटर्स हर मौसम में आपका साथ निभाते हैं। शहर की भीड़ भाड़ में भी ये आसानी से निकल जाते हैं और आपको समय पर आपकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। पेट्रोल स्कूटर्स उस दोस्त की तरह होते हैं जो हमेशा एडवेंचर के लिए तैयार रहता है। चाहे आप शहर के अंदर घूम रहे हों या किसी दूर दराज के इलाके में, ये स्कूटर्स हर जगह आपका साथ देते हैं। इनकी ताकत और स्पीड आपको एक रोमांचक सफर का अनुभव कराती है। इन्हें किसी भी पेट्रोल पंप पर फ्यूल करना आसान होता है। बस कुछ ही मिनटों में आपका स्कूटर फिर से चलने के लिए तैयार हो जाता है और पेट्रोल पंप हर जगह मिल जाते हैं, जिससे आपको कभी भी फ्यूल खत्म होने की चिंता नहीं होती। साथ ही इनकी रेंज भी इलेक्ट्रिक स्कूटर से ज्यादा होती है। एक बार फ्यूल भरने के बाद आप लंबी दूरी तय कर सकते हैं। चाहे आप शहर के अंदर घूम रहे हों या किसी लंबी यात्रा पर जा रहे हों, पेट्रोल स्कूटर्स आपको निराश नहीं करेंगे। आप बिना खत्म होने की चिंता किए पूरे शहर में घूम सकते हैं। इनकी स्पीड और परफॉर्मेंस आपको एक स्मूथ और एंजॉयबल राइड का अनुभव कराती है। शहर की भीड़भाड़ में भी ये स्कूटर्स आसानी से निकल जाते हैं और आपको समय पर आपकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। लेकिन किसी भी अच्छे दोस्त की तरह पेट्रोल स्कूटर्स के भी अपने नखरे होते हैं। इन्हें साफ सफाई और देखभाल की जरूरत होती है। समय समय पर इन्हें धोना और साफ रखना भी जरूरी है ताकि ये हमेशा नए जैसे दिखें और चलें। इन्हें रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत होती है, जैसे ऑयल चेंज और ट्यून अप्स। अगर आप इनकी सही देखभाल करते हैं तो ये स्कूटर्स आपको सालों तक बेहतरीन परफॉर्मेंस देते रहेंगे। इसलिए पेट्रोल स्कूटर्स को एक अच्छे दोस्त की तरह समझें और उनकी देखभाल करें। अब मिलिए नए खिलाड़ी से, इलेक्ट्रिक स्कूटर। ये स्कूटर्स स्टाइल और सस्टेनेबिलिटी के बारे में हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स उस कूल, इको कॉन्शियस दोस्त की तरह होते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, इसलिए ये बहुत ही शांत होते हैं और हवा को प्रदूषित नहीं करते। साथ ही ये फ्यूल एफिशिएंट भी होते हैं। आप इन्हें घर पर चार्ज कर सकते हैं, जिससे आपको पेट्रोल पंप के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। हालांकि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की भी अपनी लिमिटेशंस हैं। इन्हें खरीदना थोड़ा महंगा हो सकता है और इनकी बैटरीज को चार्ज होने में समय लगता है। अगर शुरुआती कीमत की बात करें तो पेट्रोल स्कूटर्स का पलड़ा भारी रहता है। ये आमतौर पर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स से सस्ते होते हैं। लेकिन याद रखना दोस्तों, प्राइस टैग कहानी की शुरुआत है। हमें लॉन्ग टर्म कॉस्ट्स पर भी ध्यान देना होगा। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पहले तो महंगे लग सकते हैं, लेकिन ये आपको आगे चलकर पैसे बचा सकते हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सेक्शन 5, फ्यूलिंग द राइड, पेट्रोल वर्सेस इलेक्ट्रिक। आज हम जानेंगे कि पेट्रोल और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में से कौन सा बेहतर है। चलिए फ्यूल कॉस्ट्स के बारे में बात करते हैं। पेट्रोल स्कूटर्स को चलाने के लिए हमें पेट्रोल की जरूरत होती है, जो कि एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। पेट्रोल के दाम, जैसा कि हम सब जानते हैं, एक रोलर कोस्टर राइड की तरह हैं। कभी ये आसमान छूते हैं तो कभी थोड़े नीचे आते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ये फ्लक्चुएशंस हमारे बजट को भी प्रभावित करते हैं। दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, जो आमतौर पर पेट्रोल से सस्ता होता है। बिजली के दाम भी स्थिर रहते हैं। आप इन्हें घर पर या चार्जिंग स्टेशंस पर चार्ज कर सकते हैं। घर पर चार्ज करने से कन्वीनियंस बढ़ जाती है और समय की बचत होती है। तो
फ्यूल के मामले में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आगे निकल जाते हैं। ये न केवल सस्ते होते हैं बल्कि इन्हें मेंटेन करना भी आसान होता है। ये आपके जेब के लिए भी हल्के होते हैं और एनवायरनमेंट के लिए भी बेहतर। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स से पोल्यूशन कम होता है, जिससे हमारी हवा साफ रहती है। चलिए एक कंपैरिजन चार्ट पर नजर डालते हैं। पेट्रोल स्कूटर्स के मुकाबले इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की रनिंग कॉस्ट कम होती है, साथ ही इनका एनवायरमेंटल इंपैक्ट भी कम होता है। अगर आप अपने मंथली एक्सपेंसेस को कम करना चाहते हैं और इको फ्रेंडली ऑप्शंस की तलाश में हैं, तो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। चाहे आप शहर में रहते हों या गांव में, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हर जगह के लिए उपयुक्त हैं। इनकी वर्सेटिलिटी इन्हें और भी आकर्षक बनाती है। तो अगली बार जब आप नया स्कूटर खरीदने का सोचें, तो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को जरूर कंसिडर करें। ये न केवल आपके पैसे बचाएंगे बल्कि पर्यावरण को भी सुरक्षित रखेंगे। सेक्शन 6 मेंटेनेंस मैचअप। अब बात करते हैं अपने स्कूटर्स को टिप टॉप शेप में रखने की। पेट्रोल स्कूटर्स को रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत होती है, जैसे ऑयल चेंजेस और इंजन चेकअप्स। दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में कम मूविंग पार्ट्स होते हैं, यानी कम मेंटेनेंस। अब और मेसी ऑयल चेंजेस नहीं। हालांकि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में बैटरीज होती हैं और बैटरीज को आखिरकार रिप्लेस करना पड़ता है, लेकिन बैटरी रिप्लेसमेंट के बावजूद ओवरऑल मेंटेनेंस कॉस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की कम होती है। सेक्शन 7 द लॉन्ग टर्म कॉस्ट। तो दोस्तों, जब हम लॉन्ग टर्म कॉस्ट्स की बात करते हैं, फ्यूल, मेंटेनेंस और बाकी सब कुछ, तो अक्सर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आगे निकल जाते हैं। हां, शुरुआत में ये ज्यादा महंगे हो सकते हैं, लेकिन ये आपको आगे चलकर पैसे बचा सकते हैं। चलिए इसे और विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले फ्यूल कॉस्ट की बात करें। पेट्रोल स्कूटर्स में आपको बार बार पेट्रोल भरवाना पीडीडीएचता है, जो समय के साथ महंगा पीडीडीएच सकता है। दूसरी ओर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को चार्ज करने की लागत पेट्रोल की तुलना में काफी कम होती है। इसके अलावा मेंटेनेंस कॉस्ट भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। पेट्रोल स्कूटर्स में इंजन, ऑयल चेंज और अन्य पार्ट्स की देखभाल की जरूरत होती है, जबकि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में कम मूविंग पार्ट्स होते हैं, जिससे मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो जाती है। बेशक कॉस्ट का अंतर इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना चलाते हैं, आपके इलाके में इलेक्ट्रिसिटी के दाम क्या हैं और आप किन स्कूटर मॉडल्स को कंपेयर कर रहे हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का एक और फायदा है, ये पर्यावरण के लिए बेहतर होते हैं। ये कम प्रदूषण करते हैं और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से चार्ज हो सकते हैं, जिससे कार्बन फुटप्रिंट कम होता है। कई सरकारें भी इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए इंसेंटिव्स और टैक्स बेनिफिट्स देती हैं, जिससे आपकी इनिशियल कॉस्ट भी कम हो सकती है। तो कुल मिलाकर अगर आप लॉन्ग टर्म सेविंग्स और एनवायरनमेंट दोनों का ध्यान रखना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। ये न केवल आपके पैसे बचाएंगे, बल्कि आपके परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे। इसलिए अगली बार जब आप नया स्कूटर खरीदने का सोचें, तो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को जरूर कंसिडर करें। ये न केवल आपके सफर को सस्ता बनाएंगे, बल्कि उसे और भी खूबसूरत और सस्टेनेबल बना देंगे। सेक्शन 8 सो विच स्कूटर विंस द रेस। देखिए दोस्तों, इसका कोई एक जवाब नहीं है। आपके लिए सबसे अच्छा स्कूटर आपकी जरूरतों और पसंद पर निर्भर करता है। अगर आपका बजट कम है और आपको ज्यादा रेंज वाला स्कूटर चाहिए, तो पेट्रोल स्कूटर आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर आप एक स्टाइलिश, इको फ्रेंडली विकल्प ढूंढ रहे हैं जो आपको आगे चलकर पैसे बचा सके, तो इलेक्ट्रिक स्कूटर पर विचार करना चाहिए। सेक्शन 9 कंक्लूजन, योर परफेक्ट राइड अवेट्स। आखिरकार चुनाव आपका है दोस्तों। फायदे और नुकसान को तौलिए, अपने बजट और लाइफस्टाइल पर विचार करें और वो स्कूटर चुनें जो आपकी जरूरतों के हिसाब से सबसे सही हो। चाहे आप क्लासिक पेट्रोल इंजन चुनें या इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन को अपनाएं, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी सवारी मजेदार और सुरक्षित हो।